सर, ये जो सानेहा मोटरवे हुआ, सेक्रेटरी साहब, आई विल रिपीट के काश आज ईवान की कार्रवाई, जैसे फाजिल मेंबर ने कहा कि उसको मुअत्तल कर कर, ये वो इशू है जो कराची से लेके खैबर तक हर घर में, जिस घर में भी कोई बाप, भाई, बेटा, खावंद और उसकी बच्चियां और खवातीन मौजूद हैं, वो 3-4 दिन से इंतहाई अजियत और परेशानी का शिकार है। सर, ये दरअसल मैं समझता हूं कि ये एक जिंदा मुआशरे से लेकर एक मुर्दा मुआशरे तक की कहानी है। जो हुआ कैसे हुआ, यानी एक औरत निकलती है और वो इस इंप्रेशन में जाती है, खातून, कि भाई मैं मोटरवे पे सफर कर रही हूं, वहां कुछ सर्विस एरिया भी होगा, पेट्रोल पंप्स भी होंगे, तो उसके जहन में शायद ख्याल आया हो कि मैं रास्ते में पेट्रोल डलवा लूंगा। अब उसको तो नहीं ये पता था कि यहां जुलाई में खत लिखा गया कि जनाब ये यहां पेट्रोलिंग कराएं पुलिस की, इसको आबाद करें इस वीराने को। उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया और ये सानेहा वाकया हो गया। और उस पर सबसे बड़ा सर जो जुल्म है कि पंजाब का वजीर आला अपने दाएं बाएं शर्लक होम्स की तरह मेंबरों को बिठाकर कौम का, मीडिया का वक्त जाया करने आया और सिर्फ यह बताने कि जनाब मुल्जिम आबिद जो है वो अपनी बीवी के साथ फरार हो गया। और कल रात टीवी पर, मीडिया पर तवातर से टिकर चल रहे थे कि मुल्जिम आबिद का वालिद, उसकी बीवी और बच्ची पुलिस की तहवील में, वो कह रहे हैं कि बीवी के साथ फरार हुआ है। ये जरा इनकी देख लें एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी का ये आलम है सर। दूसरी गुजारिश ये है सर कि जो हुकूमत है उसको तो छोड़ दें, मैं हुकूमत की बात ही नहीं करूंगा, मैं रियासत की बात करूंगा। ये जो रियासत है हमारी, जिसको मां कहते हैं, मुझे तो लगता है ये सुतेली मां है कि इतना बड़ा सानिया हो जाता है और एक तमाशा बना हुआ है। 4 दिन हुकूमत के वुज़रा बशमूल वज़ीर आज़म साहब कल वो मंजर आम पर आते हैं और उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। और उस पर जलती पर तेल का काम किया कि एक बदनामे जमाना जिसकी फाइल चीख चीख कर कह रही है कि ये करप्ट सीसीपीओ है, वो कहता है ये क्यों गई भाई, ये घर से निकली क्यों, ये इधर की बजाय इधर से क्यों नहीं गई। दिस इज द पुलिसिंग। और फिर कराची से लेकर खैबर तक उस शख्स पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं। आपने अपने मज़मूम मकासद के लिए, ऑपोजिशन को दबाने के लिए, आपने पंजाब में उमर शेख की सूरत में एक नूरी नत मुसल्लत कर दिया है, जो कहता है कल अदालत में जाके माफी मांगता है और बाहर आके ढीठों की तरह मुस्कुराता है। आपने वीडियो क्लिप देखे हैं उसके, कभी यहां उंगली रखता है, कभी नाक पे रखता है, कभी क्या करता है और मुस्कुराता है। ये माफी मांगने के बाद की बात है। जो कहते हैं ना कि चेहरा जो है वो आपके जज्बात का अक्कास होता है। तो बात यह है सर कि लाहौर वालों को, मैं लाहौर का रिहायशी हूं,
मुझे सीसीपीओ लाहौर की माफी कबूल नहीं है। हमें उसका इस्तीफा चाहिए। जो यह कहता है बाहर निकल के अदालत से कि मैं सीधा कर देंगा, और लाहौर वाले गैरतमंद लोग हैं, लाहौर वाले पाकिस्तान के लोग जो कराची से खैबर तक तुम्हारे खिलाफ सरापा एहतजाज बने हैं, गैरतमंद लोग हैं, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और उस पर हुकूमत है कि खामोश है। वो कहते हैं कि जनाब ये मेरा बेस्ट मैन है। बदकिस्मती। दूसरा सर, एक मुझे यहां यह भी अर्ज करना है, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी तरक्की की तरफ ले जाती है, जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उस टेक्नोलॉजी का, जिसको आप सोशल मीडिया कह लें, उस पर जिस किस्म की गैर इखलाकी साइट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इस सिलसिले में इस हुकूमत ने या पीटीए ने ये आंखें बंद करके बैठे हैं। फिर हम कौम को कहते हैं, इखलाकियात का दर्स देते हैं। रात को ये मोबाइल फोन हाथ में लेके नौजवान नस्ल जो है वो रात ता देर जब इस किस्म की गैर इखलाकी साइट्स देखेगी और फिर उनके पास कोई एजुकेशन भी नहीं हो, उन पर कोई चेक एंड बैलेंस भी ना हो, तो फिर सानेहा मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। अभी ये जो रियासत होती है या हुकूमत होती है, इसका फर्ज होता है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और चादर और चार दीवारी का। अनगिनत वाकयात सर हुए हैं ये 4-5 दिनों में। कोई कराची में हो रहा है, कोई इंटीरियर सिंध में हो रहा है, कोई केपी में हो रहा है, कोई पंजाब के इंटीरियर में हो रहा है। वाकयात सामने आ रहे हैं, और सारे वाकयात सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, कहीं मासूम बच्चों के साथ, कहीं मासूम बच्चियों के साथ ये किया जा रहा है, और हुकूमत जो है इस पर टस से मस नहीं हो रही। मैं समझता हूं, जैसे एक फाजिल रुकन ने यह बात की कि अभी भी वक्त है। इस मुआशरे को एक साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है। इस मुआशरे को में एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। बेहतर है कि वो मेजर सर्जरी इन्हीं ईवानों के जरिए थ्रू लेजिस्लेशन हो जाए, या ये हुकूमत कुछ ऐसे ऑनेस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर्स लाए जो इस अमर को यकीनी बनाए कि यहां ऐसे दोबारा वाकयात नहीं होंगे। अदरवाइज मुझे डर है कि फिर कोई और इसी मेजर सर्जरी की आड़ में इस कौम पर मुसल्लत हो जाएगा। और आखिरी बात सर, जहां तक सजा का ताल्लुक है, इस पर लेजिस्लेशन की जरूरत है कि सख्त से सख्त सजाएं जो हैं वो तजवीज़ की जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया, उन्होंने भी कुछ तजवीज़ किया है, लेकिन हमें ऐसी सजाएं तजवीज़ करनी है, ऐसा मुआशरा यहां एक रिवाइव करना है कि जहां बीमारी के इलाज से पहले हम उसकी प्रिवेंशन करें कि ये मामलात हो ही ना या कम हो। एक तो उस तरफ हमें जाना होगा सर। और आखिरी जाते जाते सर, क्योंकि दिल गमज़दा है, वो कहा था ना शायर ने, आशियां जल गया, गुलिस्तान लुट गया, आशियां जल गया, गुलिस्तान लुट गया, हम कफस से निकलकर कहां जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शेरी रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। और अक्सर साहब इसके बाद प्लीज। शुक्रिया। बहुत ही अहम 2 तकारीर हुई हैं, और मैं दोनों अपने
कॉलीग्स को, फाजिल